इस 1 घंटे की वीडियो को आप देखने के लिए कंप्लीटली आपको समय चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि 1 घंटे के अंदर बहुत सारा नॉलेज है। किस तरह से हम यहाँ पे वॉल कटिंग करेंगे, किस तरह से यहाँ पे हम पाइप वगैरह फिटिंग करेंगे, किस तरह से हम यहाँ पर वायरिंग करेंगे, सब कुछ आपको डिटेल में और विथ प्राइस यहाँ पे कितना रुपए का खर्चा आया, कितने की वायरिंग लगी, कितने के स्विच बोर्ड लगे, सब कुछ दिखाएंगे। और यहाँ पर इस टाइप की एक डिज़ाइन फोर सीलिंग है, यह वाली भी करेंगे। किस तरीके से वायरिंग बिछाई जाती है सब कुछ डिटेल में बताएंगे। 1 घंटा आपका ख़राब नहीं होगा, मुझे उम्मीद है, अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे। यहाँ पे कितने स्विच और कितने कोप लाइट वगैरह सब कुछ लगे हैं, तो यहाँ पे सब डिटेल में बताएंगे। और यहाँ पे कोप लाइट कैसे सेटअप की जाती है वो बताएंगे। कुछ कॉमेडी ये वाली है। एनीवेज, अब हम आपको यहाँ पे स्विच बोर्ड के मसालेदार वायरिंग दिखाएंगे, जो कि आपको समझ में काफ़ी अच्छे तरीके से आने वाला है। स्विच बोर्ड लगाने के बाद आपको कुछ कमी दिखाएंगे पीवीसी के अंदर। तो पीवीसी के अंदर इस तरह की लाइट नज़र आती है, अब नहीं आ रही है, ऐसा क्या राज है, इस पेपर का क्या राज है, ये क्या काम करेगा। यहाँ पे बहुत सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए, तभी आपको अच्छे से नॉलेज होगा। क्या आपको मालूम है इस पूरे रूम के अंदर कितने रुपए का खर्चा आया? जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, इतिहास में तो नहीं, लेकिन चैनल पे पहली बार जरूर ये वीडियो आ रही है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैंने पहली बार ही इस चैनल पे ये वीडियो इस टाइप की बनाई है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, बहुत ही ज़्यादा एडिटिंग भी हुई है, इसके अंदर कुछ कॉमेडी वगैरह भी है, तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। और यहाँ पे वीडियो स्किप मत कीजिएगा, हर चीज़ डिटेल के साथ में समझाई है। और मैं आपको पहली बार ये बता रहा हूँ कि चैनल के अंदर पहली बार क्यों आई है, क्योंकि शुरू से लेकर के, यानी कि वॉल कटिंग वगैरह से लेकर के फाइनल अटैचमेंट तक मैं वीडियो बनाया हूँ। धीरे धीरे करके जैसे जैसे काम पे जाता था वैसे वैसे पूरी फाइनल अटैचमेंट की वीडियो मैंने आपको बना करके दिखाई है। कितना खर्चा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कितना खर्चा इसके अंदर आया, ये सब कुछ मैंने डिटेल के साथ में बताया है। क्या क्या चीज़ें लगी, फोर सीलिंग में कितना खर्चा आया, दीवार के अंदर स्विच बोर्ड के अंदर कितना खर्चा आया, ये सब कुछ मैंने डिटेल के साथ में आपको शेयर किया है। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, फाइनल तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी के अभी, और आगे इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहेगी। ये कुछ भी पार्ट्स वगैरह नहीं है, इतने इतने नंबर पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, पार्ट वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं है। शुरू से लेके एंड तक ये वीडियो आपको देखना है और A1 नॉलेज आपको मिल जाएगा। प्राइस का भी नॉलेज आपको 100% यहाँ पे मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने इंट्रो में तो देख लिया होगा, अब आपको हम साइट दिखाते हैं तरीके से। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरी साइट है, और यहाँ पर अभी प्लस्तर नहीं है क्योंकि हमें अभी काम करना है। तो ये कुछ इस डिज़ाइन है रूम का। यहाँ पे हमें प्लानिंग करनी है। यहाँ पे बेड लगेगा, बेड यहाँ पे लगेगा, और यहाँ पे LED टीवी का सेटअप हम लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मेन बोर्ड होगा और LED टीवी का सेटअप यहाँ पे ही होगा। सामने की तरफ एक बाथरूम, बाथरूम का स्विच बोर्ड होगा, बाथरूम के अंदर भी कुछ लाइट्स वगैरह, एग्जॉस्ट फैन वगैरह लगेंगे। पीछे की तरफ यहाँ पे गीज़र लगेगा, ओके। तो अब यहाँ पे कैसे सेटअप करना है हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक स्विच बोर्ड लगेगा, सामने की तरफ भी यहाँ एक मेन स्विच बोर्ड लगेगा, यहाँ पे LED टीवी बोर्ड लगेगा, और यहाँ पे एक होल्डर, यहाँ पे एक स्विच बोर्ड लगेगा बेड वाला, और सामने एक बाथरूम का, ओके। तो यहाँ पे हमें प्लानिंग कर ली है 12 मॉडल का बोर्ड, ओके। तो ये 12 मॉडल का बोर्ड, यहाँ ऊपर की तरफ देखेंगे तो हमने छत की फिटिंग की थी, तो छत के अंदर से पाइप हमने निकाला, और यहाँ से हमें इसके अंदर वॉल कटिंग करनी है। तो हमें वॉल कटिंग करने के लिए एक ग्राइंडर की मदद लेनी पड़ेगी। ग्राइंडर के अंदर इस तरह का एक ब्लेड जो कि 5 इंचेस का होता है वह चाहिए, और एक हैमर मशीन। सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए और आपकी जो वॉल कटिंग है वो कम्प्लीटली वर्क करेगी, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से। तो आपको सावधानी के साथ, बड़ी ही अच्छे तरीके से, आपको प्रोफेशनल हैं तभी आप ये काम करें, और अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं तो बड़ों की सलाह लेकर, इलेक्ट्रिशियन की सलाह लेकर के वर्क करें। नहीं तो मेरी सलाह है कि आप ऐसा काम अपने घर पर या बिना नॉलेज के बिल्कुल भी ना करें, ये काफ़ी डेंजरस वर्क होते हैं, ओके। तो सबसे पहले आपको स्विच बोर्ड के हिसाब से चीरे लगा देने हैं, और यहाँ पे जो कट है वो पाइप का लगाया जा रहा है। पाइप का इस तरीके से जहाँ पे आपने मार्क करना पड़ेगा कि कितना हाइट पे बोर्ड रखना है। तो यहाँ पे तकरीबन 5 फीट के अराउंड, यहाँ पे अपने जो चेस्ट होता है उसके जस्ट सामने में ज़्यादातर बोर्ड रखता हूँ। और ज़मीन पे अगर मार्बल नहीं है तो थोड़ा सा ऊपर लगाएं, क्योंकि ज़मीन में मार्बल कितने भी इंचज़ का हो सकता है, 4-5 इंचज़ का हो सकता है। तो उस हिसाब से आपको स्विच बोर्ड को हाइट
हाइट में रखना है। बाकी पार्टी को पूछ करके भी आप कर सकते हो। और यहाँ पे देखो एलईडी टीवी के लिए आपको थोड़ा नीचे उतारना है स्विच बोर्ड। क्यों? क्योंकि एलईडी टीवी सामने लगता है हमारे बेड के, और बेड के सामने स्विच बोर्ड नहीं लगाया जाता, जस्ट नीचे लगाया जाता है ताकि सॉकेट के अंदर पिन वगैरह डालने के में अंदर आसानी हो। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं अब ऊपर की तरफ जहाँ पे मेन पाइप आएगा, जिसे हम मेन पाइप बोलते हैं, वहाँ पे हम एक वॉल कटिंग कर रहे हैं जिसमें मेन पाइप हम लगाएंगे। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने वॉल कटिंग कर ली है। एक दीवार बिल्कुल यहाँ पे फाइनल है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ आधी दीवार फाइनल हुई है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बिना स्टूल पे चढ़े आप नीचे की जितने भी वॉल है सब कर लें। अब यहाँ पे मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि कहाँ पे स्विच बोर्ड लगना चाहिए। तो ये बाथरूम का एक स्विच बोर्ड है जिससे एसी, गीज़र और बाथरूम के कुछ लाइट और एग्जॉस्ट फैन वगैरह यहाँ से ही वर्क करेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 8 मॉडल का बोर्ड लगाएंगे। 12 मॉडल का ज़्यादा हो जाएगा, 8 मॉडल में कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे वॉल कटिंग हो रही है। सबसे पहले बोर्ड की कटिंग हुई, फिर यहाँ से पाइप को ऊपर ले जाया गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी हाफ कटिंग हुई है। ठीक है, ऊपर की कटिंग नहीं हुई है। अब यहाँ पे बेड वाला स्विच बोर्ड है जिसमें हम 4 मॉडल का लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बड़ा बोर्ड लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो 4 मॉडल का एक पीस लगाएंगे जिसमें 2 बटन, एक सॉकेट होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेड के पास में इस तरीके से जीरी निकाल रहे हैं और हाफ यहाँ पे भी आधी जीरी निकालेंगे। तो जितनी कोशिश होती है आपकी, सबसे पहले नीचे जितने भी बोर्ड हैं, जितनी भी आपके हाथ आती है, उस हिसाब से आपको वॉल कटिंग कर लेनी चाहिए। फिर आपको बाद में क्या करना चाहिए मैं आपको अभी बताता हूँ, आगे देखते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी जितना हाथ आ रहा है ना भाई के, तो उस हिसाब से यहाँ पे वॉल कटिंग हो रही है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि तीनों स्विच बोर्ड जो है हमारे कंप्लीट हो गए हाफ हाफ। अभी हाफ वॉल कटिंग हुई है, अभी फुल वॉल कटिंग नहीं हुई है। ठीक है, तो फुल वॉल कटिंग करने के लिए आपको एक स्टूल की मदद लेनी पड़ती है। तो इसमें क्या करेंगे कि इससे फ़ायदा ये हुआ कि आप जब फाइनली ऊपर चढ़ेंगे तो यहाँ पे पूरी वॉल कटिंग करके नीचे उतरेंगे। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। अभी जैसे कि अब यहाँ पे ग्राइंडर चालू हो गया है, ग्राइंडर चलाने के बाद नीचे वाली वॉल कटिंग से मिला देंगे ऊपर वाली वॉल कटिंग, और ऊपर एक जंक्शन का ज़रूर खड्डा कर दें। अब देखो यहाँ पे सीधा मशीन की मदद से आप डायरेक्टली वॉल कटिंग को, जितनी भी कटिंग की है आपने, उसके पत्थर को आप निकाल सकते हैं, ईंटों को निकाल सकते हैं। तो आपने एक बार में ऊपर चढ़ा और ऊपर से एक बार में नीचे आप उतरेंगे, तो ज़्यादा बार बार चढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक जंक्शन का खड्डा भी करना पड़ता है, और जो छत से हमें मालूम है कि कहाँ पे पाइप है, क्योंकि मैं ज़्यादातर पाइप फिटिंग करता हूँ छत पे, तो सेंटर में, दीवार के सेंटर में ड्रॉप निकालता हूँ, जिसमें मुझे मालूम हो जाता है कि कहाँ पे ड्रॉपिंग है। ज़्यादा ढूंढने की, ज़्यादा पानी वगैरह से चेक करने की हमें आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो छत के अंदर ही पहले से प्लानिंग करके आप चलिए। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे उतरने के बाद यहाँ पे डबल झिर्री वॉल कटिंग हो रही है, और यहाँ पर देख सकते हैं मशीन से कितनी आसानी से खुदाई हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आपको यह मशीन चाहिए, ग्राइंडर चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ जा कर के आप परचेस कर सकते हो। ओके, इससे बहुत ही आसान और बहुत ही फटाफट से वर्क हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने वॉल कटिंग कर ली। बहुत जल्दी हो रहा है ना आपके सामने। ठीक है, मेहनत तो काफ़ी ज़्यादा होती है वॉल कटिंग के अंदर। इलेक्ट्रिक वर्क में ऐसा ही है, वॉल कटिंग ज़्यादा मेहनत का काम होता है। और यहाँ पे स्विच बोर्ड के अंदर एक बार और ग्राइंडर चलाना पड़ता है, क्योंकि स्विच बोर्ड जो है थोड़ा गहरा होता है, तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा और होल निकालने पड़ते हैं, फिर यहाँ पे स्विच बोर्ड अच्छे से बैठता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हमने डबल वॉल कटिंग कर ली है स्विच बोर्ड के लिए ओनली। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये स्विच बोर्ड फ्री, और ये नीचे वाला एक और स्विच बोर्ड फ्री, और ऊपर मेन लाइन कनेक्टिविटी दी जाएगी जंक्शन के साथ में। ओके, यहाँ पर देख सकते हो अभी मैं साइज़ वगैरह चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे इस तरीके से काम किया जाता है। आप इलेक्ट्रिशियन हैं तो पूरा वीडियो बिना स्किप करके देखना पड़ेगा। दोस्तों, किसी पार्टी ने हमें चाय बिस्किट वगैरह खिलाया था, तो उसका पोस्ट मैंने इंस्टाग्राम पे डाला, तो जितने भी पार्टी है मुझे चाय बिस्किट दिलाने लग गई। पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने लिखा था शायद कुछ उसके अंदर।
जाके ज़रूर पढ़िएगा इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं गाइस, ये है बाथरूम का स्विच बोर्ड। इसको भी हाफ कटिंग की गई थी, अब यहाँ पे फुल कटिंग की जा रही है। तो यहाँ पर भी नीचे वाली वॉल कटिंग से इसको मिला दिया जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे प्राइसिंग वगैरह सब कुछ दिखाने वाला हूँ। लास्ट के अंदर मैं आपको टोटल बताऊँगा कि यहाँ पे खर्चा कितना हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पे फाइनल वीडियो बना रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे शादी का माहौल है। 1 महीने के अंदर पूरा काम तैयार करके देना है पार्टी को, तो वही है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ठीक है। तो हो सकता है आपको कुछ कुछ समझ में ना आए वीडियो, लेकिन बट आपको हर चीज़ में आपको नॉलेज दूंगा। कितना पाइप लगा, कितनी वायरिंग लगी, सब कुछ आपको बताएंगे प्राइस के साथ में, ओके। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर की तरफ से निकल गया, अब नीचे की तरफ से स्विच बोर्ड वगैरह सब कुछ निकाल रहे हैं भाई साहब, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा ग्राइंडर को चलाना पड़ता है स्विच बोर्ड के अंदर, आपको मालूम ही है, और वैसे पिछली वीडियोस के अंदर मैंने डेडिकेट एक अच्छे तरीके से मैंने बताया भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोबारा मशीन चलाएंगे स्विच बोर्ड के अंदर, ओके। तो अब दोबारा मशीन चलाने के बाद ये वॉल कटिंग कंप्लीट हो जाती है, लेकिन बाद में थोड़ा सा प्लानिंग होता है कि इसके बाथरूम के अंदर कैसे लाइन दे, तो उसकी प्लानिंग भी करनी पड़ती है। तो आप देख सकते हैं इसी स्विच बोर्ड से, इस दीवार से होते हुए यहाँ पर देख सकते हैं दरवाजे के जो दीवार है, इसके ऊपर से हम पाइप का एक वॉल कटिंग करेंगे और सीधा यहाँ पे इस तरफ उतार देंगे, क्योंकि गीज़र है पीछे की तरफ। तो गीज़र का प्लानिंग मैं आपको बताऊंगा कैसे की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से वॉल कटिंग साइड वाइज कर दिए हमने, ये देख सकते हैं इस साइड में। तो यहाँ से इस स्विच बोर्ड के अंदर मेन लाइन आएगी, तो स्विच बोर्ड से सीधा बाथरूम के अंदर एक लाइट का और एक एग्जॉस्ट फैन का, ये 2 पॉइंट्स यहाँ से जाएंगे, यानी कि 3 वायर आएंगे, एक न्यूट्रल और 2 लाइंस यहाँ से होते हुए यहाँ तक आएगी, और बाथरूम के अंदर एक लाइट और एक एग्जॉस्ट फैन लग जाएगा। तो यहाँ पे ये तरीका भी काफ़ी अच्छा है, ये भी कर सकते हो आप, आपकी इच्छा है। और लेकिन यहाँ पे पीछे की तरफ बाथरूम के अंदर नहीं है गीज़र, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक होल निकालेंगे, यानी कि मशीन की मदद से हम इस ईंट को तोड़ेंगे और पीछे वाली दीवार से मैच करवा देंगे, ठीक है। जब ये पीछे होल आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे हमें वॉल कटिंग करनी है, क्योंकि यहीं से लाइन जाने वाली है गीज़र की, यहीं से लाइन जाने वाली है एसी की, ओके। तो वह तो हो गया कंप्लीट। अब यहाँ बेड के पास में जो एक 4 मॉडल का स्विच बोर्ड है, उसको हम इस लाइन से मिला देंगे, जिससे जो लाइन है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे फोर सीलिंग वगैरह भी होगी, तो आपको लास्ट तक वीडियो देखना चाहिए। कुछ समय के लिए आपको वॉल कटिंग मिलेगी, कुछ समय के लिए आपको वायरिंग मिलेगी, और कुछ समय के लिए आपको फाइनल टचिंग जो फोर सीलिंग के अंदर लाइटिंग स्विच बोर्ड वगैरह लगाएंगे वो मिलेगी। फिर लास्ट में हम सारा रिव्यू आपको दिखाएंगे, फिर आपको बताएंगे कितना खर्चा टोटली यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आगे आप देखते जाइए वीडियो को, और अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है, जिसमें हमने बहुत सारे नॉलेज एसी, गीज़र, फ्रीज़र, लाइटिंग, वायरिंग वगैरह सब कुछ, फॉल्ट्स वगैरह सब कुछ हमने दिखाया है और सिखाया भी है गाइस, काफ़ी लोग सीखे भी हैं। तो अगर वह नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कुछ वीडियो के, ओके। और बाकी आप खुद जाके चेक कर सकते हो अपने नॉलेज के मुताबिक, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों वॉल कटिंग मिल चुकी है, झरी मिल चुकी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं 4 मॉडल का ये सेटअप हमने तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे बाथरूम के बाहर जो गीज़र है उसके लिए हम यहाँ पे एक वॉल कटिंग करेंगे और गीज़र का स्विच बोर्ड हम लगाने वाले हैं। बहुत सी जगहों पे गीज़र बाहर भी होता है, बहुत सी जगहों पे गीज़र अंदर भी होता है, तो इस हिसाब से हमें प्लानिंग करके सेटअप करना पड़ता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, गीज़र का एक स्विच बोर्ड हमने यहाँ पे निकाल दिया है। यहाँ पे 2 स्विच बोर्ड लगा देंगे, कभी यहाँ पे वॉशिंग मशीन वगैरह चलाना चाहें तो यहाँ पे चला सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंगल ईंट की दीवार है, तो इसे पार भी कर सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ इसके पीछे जाके देखना पड़ेगा, अंदर देखो यहाँ पे प्लम्बिंग का काम होया हुआ है, तो यहाँ पे कोई नुकसान ना हो। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने निकाल दिया है, ओके। ये वाला सेटअप यहाँ से होते हुए यहाँ पर लाइन आ जाएगी और ये गीज़र वर्क करने लग जाएगा। अब बारी आती है पाइप्स लगाने की। तो पाइप्स कैसे लगाते हैं, यहाँ पे वॉल कटिंग तो बिल्कुल हो चुकी है, तो आप लगा सकते हैं बिल्कुल आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक जंक्शन फिट करेंगे और पाइप को ऊपर फिट कर देंगे। यहाँ नीचे बैंड लगाएंगे, पाइप को थोड़ा सा काटेंगे, बैंड फिट करेंगे। बिल्कुल आसान है गाइस, पाइप लगाना तो कोई इतना मुश्किल वाला काम नहीं है, क्योंकि वॉल कटिंग ज़्यादा मुश्किल होती है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इस पाइप को इस स्विच बोर्ड के साथ में जोड़ करके यहाँ पे कटिंग करेंगे और ये हो गया बिल्कुल एक सेटअप
फाइनल। ये देख सकते हैं आपकी आंखों के सामने है, यहाँ से ऊपर तक लाइन पूरी मिला चुके हैं। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दूसरा तरफ है, तो यहाँ पे भी पाइप बिल्कुल फिट हो जाता है छत की दीवारों में। छत के अंदर जो हमने ड्रॉप दिया था उसके अंदर मिल जाता है। एक जंक्शन लगा देंगे नीचे की तरफ, इसे इस तरह से काट देंगे तो ये पाइप बिल्कुल फिट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे जो एक साइड में एक्स्ट्रा हमने वॉल कटिंग की थी बाथरूम के लिए, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे इस तरीके से एक पाइप लगा रहे हैं और इसको भी काट के स्विच बोर्ड तक पहुँचा देंगे। ओके, अब यहाँ पे एक और बेंड लगाएंगे, तो यहाँ से हम एक जंक्शन लगा करके बाद में होल निकाल करके पीछे की तरफ एक वॉल कटिंग कर देंगे, जिससे कि अंदर बाथरूम के लाइन पहुँच जाएगी। तो इस तरह से हम काम करते हैं, आप भी इस तरह से काम किया करें ताकि बहुत आसान हो जाए वर्क। अब ये देख सकते हैं बोर्ड को हमने डाल दिया। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने फिटिंग की। तो ऊपर छत के अंदर इम्पोर्टेंट है कि आपको पाइप मुंह वाला रखना है, उसके अंदर मुंह होना चाहिए, जिससे ये पाइप बड़ी आसानी से अंदर चला जाए। ये इस तरीके से, जैसे कि आप देख रहे हैं ना किस तरीके से अंदर जा रहा है, तो वैसे ही होना चाहिए। तो यहाँ पे भी बैंड लगा करके इस तरह से मोड़ करके हम डालेंगे। तो इसमें नॉर्मल पाइप आता है, हेवी वाला नहीं लगाना है। हेवी वाला छत के अंदर ज़्यादातर यूज़ लिया जाता है। ओके, तो इसकी प्राइस वगैरह सब कुछ हम आपको आगे शो करवाएंगे, तो वीडियो के अंदर बने रहें ताकि हम आपको अच्छे तरीके से समझा पाएँ। और वीडियो को स्किप ना करिएगा क्योंकि इसके अंदर पूरी इलेक्ट्रिक वायरिंग आपको सिखाई जा रही है। फाइनल तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे स्विच बोर्ड। तो यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे तरीके से पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है और इस तरह से आप भी कर सकते हो। एनीवेज, अब यहाँ पे हम समझाते हैं। ये 4 मॉडल का स्विच बोर्ड है जिसमें बेड की तरफ स्विच और सॉकेट होगा, ठीक है, और यहाँ ऊपर जंक्शन होगा। ओके, ये बेड वाला एरिया है, यहाँ पे बेड लगेगा। ऊपर की तरफ देखें एक छोटा सा डब्बी है जिसमें एक होल्डर लगेगा। ये मेन बोर्ड है 12 मॉडल का, और यहाँ पर इसके जस्ट सामने एक स्विच बोर्ड नीचे की तरफ ये टीवी का है और ऊपर एक जंक्शन लगा करके मिला दिया है। तो ये स्ट्रक्चर अलग, ये मेन लाइन का है। ओके, और ये है एसी गीजर का और बाथरूम का। तो ये ऊपर से मिला हुआ है और यहाँ से होते हुए ये बाथरूम के अंदर कनेक्शन जा रहा है। तो इस तरह से आप भी कर पाओगे इलेक्ट्रिक वर्क। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वॉल कटिंग के अंदर कितने रुपए का सामान लगा। तो यहाँ पर पाइप की बात कर ली जाए तो 50 रुपये का एक पाइप आता है, इसमें 5 पीस इंस्टॉल किए गए हैं, ठीक है। और एक आता है बैंड जो कि 8 रुपये का आता है, 10 रुपये का आता है, तो ये भी 5 पीस लगे, ठीक है। तो जंक्शन की बात करें जिसमें होल्डर्स वगैरह लगाए जाते हैं वो 20 रुपये का एक है, तो यहाँ पे 6 पीस लगे। ओके, और 12 मॉडल का जो बॉक्स होता है उसका 100 रुपये का एक होता है, ठीक है। तो ये एक पीस लगा आपके सामने, जैसे कि मैंने आपको बताया किस तरह से लगता है। ओके, और एक बोर्ड आता है 8 मॉडल का, ठीक है। 8 मॉडल का जो बॉक्स होता है वह 80 रुपये का है, लेकिन यहाँ पे 2 पीस लगे हैं। मैं आपको कैलकुलेशन भी बताने वाला हूँ। और 4 मॉडल का बॉक्स है वो 45 रुपये का सिर्फ एक पड़ा, तो यहाँ पे 3 पीस 4 मॉडल के बोर्ड लगे। ओके, और 1 इंच का जो सैडल होता है वह 3 रुपये का एक आता है, तो ठीक है, 20 पीस यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। तो टोटल 850 रुपये का वॉल कटिंग का जो है वो पूरा सामान आया हुआ है, ठीक है। और फिर आगे मैं दिखाता जाऊँगा आपको क्या क्या खर्चा हुआ है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट। अब आपको दिखाते हैं वायरिंग जो मैंने मंगाया है कितनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें 1.5 mm का जो मेल लाइन और स्विच बोर्ड से लूपिंग होते हुए जाएंगे, ठीक है। एक बंडल ये है और दूसरा बंडल ब्लैक कलर का और रेड कलर का, दोनों अलग अलग हैं वैसे, ठीक है। तो 1.5 mm का ये भी है और 2 बंडल 1.5 mm के हैं। और ये है वाइट कलर का 1 mm का। ये पॉइंट्स वगैरह के अंदर, इन्वर्टर्स वगैरह के अंदर वर्क किया जाएगा इसका, ठीक है। और ये एक और 1 mm का वायर है, यानी कि 2 1 mm के वायर हो गए, ठीक है, इसको भी पॉइंट्स वगैरह में। और ये तीसरा 1 mm का वायर है, यानी कि 2 1.5 mm के और 3 1 mm के हैं डिफरेंट कलर में। और एक है 2.5 mm का जो एसी गीजर में काम में लिया जाता है, पावर प्लग में काम लिया जाता है। तो 2.5 mm का
ये वायर है। तो यह वायर हमने पूरे मंगवाए हैं। 2 बंडल फ्लेक्सिबल पाइप और कुछ टेप्स वगैरह मंगानी है। अभी मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाता हूँ आपको। ऊपर की तरफ देखेंगे तो फोर सीलिंग का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके का आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी वायर है सबको अलग अलग कर दें। 1 mm के अलग, 1.5 mm के अलग, 2.5 mm के अलग, ओके। तो अब जितने भी बंडल हैं उन सभी के अंदर से तार को निकाल दें, मतलब उनका मुंह बाहर निकाल दें ताकि काम करने में आसानी हो। तो सभी वायरिंग के बंडल को बाहर निकाल दें इस तरीके से, ठीक है। और अंदर के बंडल को खोलना नहीं है, नहीं तो वायर बिखर जाएगा। वायर बिखरने के बाद तो ये बिल्कुल बेकार काम हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से खोलना है। आजकल वायरिंग काफ़ी महंगी है, तो इसकी भी प्राइस हम आपको बताएंगे आगे, कितना रुपए लगा, कितने रुपए का वायरिंग लगा और कितनी वायरिंग बची, रिटर्न कितनी हुई, ये भी हम आपको बताएंगे। क्या क्या कितने रुपए का कुछ लगा और टोटल हम आपको दिखाएंगे। एक रूम का पूरा सेट आपको बताने वाले हैं। तो यह है पूरा रूम। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये स्ट्रक्चर। ये पूरा स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल होता है। पीवीसी वाली फोर सीलिंग है, पीओपी वाली नहीं है। ये दीवारों के अंदर जैसे कि हमने वॉल कटिंग की थी, यहाँ पे स्विच बोर्ड लगाए थे, वो सब कुछ आ चुके हैं। डब्बियाँ भी आ चुकी है, देख सकते हो, जंक्शन वगैरह। ये वाला बोर्ड भी आ चुका है, यहाँ पे भी जंक्शन, सामने वाला बोर्ड भी आ चुका है, जंक्शन वगैरह सब कुछ यहाँ पे रेडी है, कोई ज़्यादा नहीं है। बाथरूम के अंदर टाइल्स वगैरह लग चुकी है, ओके। पीछे की तरफ अभी प्लस्तर बाकी है छोटा मोटा, ओके। तो अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ये है मोबाइल के अंदर आप ये फ़ोटो देख रहे हो, बिल्कुल यही बनाना है, ये बिल्कुल सिमिलर। तो यहाँ पे एक लाइट, यहाँ पे दूसरी लाइट, यहाँ पे तीसरी, चौथी और पांचवी, छठी, 6 लाइटें रोशनी वाली होगी, ठीक है। मैं ज़्यादा अगर रोशनी वाली लगाता हूँ। यहाँ पे जालियाँ लगेगी, जिसमें अलग अलग कलर की जालियाँ सेटअप कर सकते हैं। तो वह जालियों की क्वांटिटी 6 होगी, 2 सेंटर में, 4 साइडों में, और बीच के अंदर एक कोप लाइट लगेगी, पूरी राउंड एक कोप लाइट, और बीच में काजू कतली टाइप की कुछ डिज़ाइनें हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वायरिंग सिखाता हूँ कि आपको पहली वायरिंग शुरुआत कैसे करनी है। आपको स्प्रिंग डालनी है उस स्विच बोर्ड में जिस स्विच बोर्ड में आपको ये लाइनें ले जानी है। ये बात याद रखिएगा। इस टाइप की मैंने एक और वीडियो बना रखी है, देख सकते हैं आप। तो देख सकते हैं कि मैं 1 mm का वायर लेता हूँ वाइट कलर का, और उसे स्प्रिंग से जोड़ करके खींचता हूँ इस तरीके से। तो ये स्विच बोर्ड तक हमारी स्प्रिंग वाला जो वायर है ये पहुँच जाएगा। उसको खींच लें और अब हमें जितना ज़रूरत है उस हिसाब से काट लें, फ़ैन बॉक्स से सीधा बोर्ड तक, ठीक है। अब इसे काट लें। तो अब यहाँ पे जो साइज़ है वो हमारा बन चुका है फ़ैन का, ठीक है। फ़ैन तक का साइज़ हमने बना लिया, गांठ लगा देंगे और जितनी भी ये वायर है वापस से स्विच बोर्ड से खींच लेंगे। तो ये साइज़ बन चुका है हमारा। ये वाला जो वायर है इसका साइज़ हमने स्विच बोर्ड तक का बना लिया है फ़ैन बॉक्स से। अब फ़ैन बॉक्स से आगे कितना ले जाना है वो हम तय करेंगे। तो देख सकते हैं अभी इसके हाथ में एक और वायर लेंगे टुकड़ा। अब इसका साइज़ करेंगे फ़ैन बॉक्स तक का। ये देखो मैं फ़ैन बॉक्स तक ये साइज़ ले जा रहा हूँ। तो ये स्विच बोर्ड तक तो आ चुका है आपके आंखों के सामने। अब मैं यहाँ से पकड़ूंगा और सामने वाली जो लाइट कॉर्नर वाली है उसका साइज़ में करूँगा। तो इस तरीके से एक साइज़ बनाओगे तो सारे साइज़ सिमिलर टाइप के बन जाएंगे, ज़्यादा नहीं होगा दिक्कत। अब यहाँ पे पकड़ेंगे और इसे काट देंगे। तो ये लाइट तक का साइज़ हो गया। तो इसी टाइप के चारों कॉर्नर के काट लेंगे क्योंकि एक ही साइज़ है चारों कॉर्नर का, ठीक है। अब यहाँ पर जालियों की लाइट्स की वायरिंग करेंगे क्योंकि जालियों की लाइट एक एक पॉइंट से नहीं चलेगी, सिर्फ एक पॉइंट से पूरी 6 जालियाँ चलेंगी। तो उसकी वायरिंग कैसे होती है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं अभी मैंने एक पाइप को लगा दिया, वायर 2 वायर है उसके अंदर। अभी ये वायर जो है कहीं पे कनेक्टेड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक सेंटर में और एक साइड के अंदर यहाँ पे लाके छोड़ देंगे, बस सिंपल। अब आप कहेंगे कि इसे सप्लाई कैसे देंगे, तो सप्लाई देखने के लिए आपको आगे देखना होगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा नहीं तो वह पार्ट मिस हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा वायर इसके साथ में कनेक्ट करेंगे और टेप लगा देंगे। तो यहाँ पे 4 वायर हो गए ना। तो यहाँ से एम आकार में, यानी कि लूपिंग बाय लूपिंग, यानी कि एक जाली बाय दूसरी जाली बाय तीसरी जाली बाय, इस तरीके से हम लेके चलेंगे पूरी वायरिंग को। तब हम वायरिंग करेंगे तो हम आपको कनेक्शन करेंगे तो हम आपको समझा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एम या डब्ल्यू कुछ आकार का बन चुका है
तो यहाँ पर ये लाइन आ चुकी है। अभी भी मेल लाइन बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है कहीं पे भी, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से होते हुए सेंटर में आई, सेंटर से होते हुए यहाँ पे आई। अब यहाँ से भी हमें एक और पाइप कनेक्ट करना है, मतलब वायर कनेक्ट करना है इस तरीके से। अभी जॉइंट वॉइंट तो कुछ करना है नहीं, क्योंकि ये सब बाद में काम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी ये वायर हैं, डबल वायर, यहाँ पे भी 4 वायर हो गए हैं। अब जितने भी 6 जालियाँ हैं उन सभी के अंदर 4-4 वायर आपको नज़र आएंगे। सिर्फ एक जाली के अंदर 6 वायर नज़र आएगा, वह क्यों, इसके बारे में आगे हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस साइज़ पे आपको साइज़ देखना है पहले, कहाँ पे लाइट आ रही, जाली आ रही है, ओके, उस हिसाब से आपको ये वायर छोड़ने हैं। तो यहाँ पे एक और जाली आ रही है, तो इसके लिए भी हम ये वायर छोड़ेंगे। इसको भी यहाँ से भी लूपिंग करेंगे सामने सेंटर के अंदर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एक ही स्विच से गाइस सभी जालियाँ चलने वाली है। अगर हम एक एक स्विच से चला देंगे ना पूरी जालियों को, तो यहाँ पे स्विच बोर्ड कम पड़ जाएगा। तो वह सब कुछ ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ता है गाइस, कि स्विच बोर्ड में कितने वायर आ रहे हैं। तो स्विच बोर्ड 12 मॉडल का है, तो हम कितने पॉइंट्स बना सकते हैं, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ता है। 9 पॉइंट्स बना सकते हैं फ़ैन रेगुलेटर के साथ में, ठीक है। तो 9 पॉइंट, अब इस सीलिंग के अंदर 9 पॉइंट कैसे होंगे, वह सब कुछ आपको दिमाग लगाना पड़ता है। हालांकि एक बटन से भी आप 4 लाइटें चला सकते हो, 4 बटन से भी आप 4 लाइटें चला सकते हो, नो प्रॉब्लम। कोई ऐसा रूल है नहीं कि भाई एक बटन से ही आपको एक ही चलाना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप सिस्टमेटिक तरीके से आपको काम करना पड़ेगा, देख सकते हैं आप। मैं आपको आगे बताऊंगा कि स्विचिंग का सेटअप कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब आप कहेंगे ये राउंड जोड़ने की क्या ज़रूरत थी, चलो मैं आपको बाद में बताएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से इसमें आई, इससे इसमें आई इस जाली में, इससे इस जाली में, इससे इस जाली में और इससे इस जाली में। तो पूरे राउंड में 4-4 वायर हो गए। सभी जालियों के अंदर 4-4 वायरों का सर्किट हो गया। अब यहाँ पे मैंने साइज़ जो बनाया था स्विच बोर्ड तक का, तो वह पूरे साइज़ का मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखें गौर करके, तो 1 2 3 4 तो ये लाइटों के हो गए, ठीक है। एक हो गया फ़ैन रेगुलेटर का, फ़ैन का, और एक होगा कोप लाइट, एक दूसरी कोप लाइट, ठीक है। और ये हो गया मेन न्यूट्रल, जो कि इन सभी को वर्क कराएगा, स्विच बोर्ड से आएगा। अभी मैं आपको आगे सब कुछ समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो अब ये जितने भी मैंने साइज़ किए थे ना आपकी आंखों के सामने उस समय, तो वह सारे पॉइंट्स में एक साथ यहाँ इस स्विच बोर्ड के अंदर खींचता हूँ, तो एक ग्रीन कलर का और जितने भी वायर सब कुछ आ चुके हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का काम है। तो ग्रीन वायर को आप क्या करेंगे, ग्रीन वायर को यहाँ पर कट कर देंगे, यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे कट क्यों किया, इसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो ये देख सकते हैं सब कुछ रेडी। इसमें से एक वायर को खींचेंगे, सिर्फ मात्र एक वायर को। अब एक वायर को खींचेंगे। अब आपको क्या करना है, इसका न्यूट्रल बनाना है, क्योंकि अभी फेज़ आए ना स्विच बोर्ड से। तो इसका न्यूट्रल बनाने के लिए आपको ग्रीन वायर को ऐड करना है, ब्लैक वायर भी ऐड कर सकते हैं 1 mm का, और इसे आप सीधा ऊपर तक ले जा कर के काट सकते हैं यहाँ पर, और टेप लगा दें, ठीक है। इस तरीके से ये आसान वर्क है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। बस ज़्यादा जॉइंट नहीं होने चाहिए, तभी तो मैं लाइटों के अंदर डायरेक्ट लाइनें पहुँचाता हूँ स्विच बोर्ड से, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर का वायर और ये ग्रीन कलर का वायर दोनों को जोड़ेंगे, तो स्विच बोर्ड से जो न्यूट्रल आएगा वो सीधी लाइट के अंदर पहुँच जाएगा, ओके, आपने समझ लिया। तो इस तरीके से सभी लाइटों के अंदर, सभी पॉइंटों के अंदर वही वर्क करेंगे। तो ये जितने भी ग्रीन कलर के वायर आपको नज़र आ रहे हैं, ये सभी न्यूट्रल है। लेकिन अब इन सभी को न्यूट्रल कौन देगा, मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे सभी न्यूट्रल है। अब इनको न्यूट्रल देने के बाद ही सभी लाइनें वर्क करने वाली है, ओके। तो यहाँ पर देख सकते हो, अब यहाँ पर ये पॉइंट गिनाते हैं, ये सभी पॉइंट्स आ चुके हैं, और ये वाला भी पॉइंट्स आ चुका है, ठीक है। अब ये छोटा वाला पॉइंट जो कि फ़ैन का है और एक कोप लाइट का है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम एक पॉइंट को निकालेंगे समझाने के लिए। तो ये एक पॉइंट निकल गया। तो इस पॉइंट के अंदर हम क्या करेंगे, एक पाइप लगाएंगे जो कि फ्लेक्सिबल पाइप होगा इस तरीके का। तो इसके अंदर हम जितना भी ये वायर है इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। किस तरीके से, जैसे कि पाइप के अंदर हम वायर डाल रहे हैं और सीधा मुंह तक पहुंच जाएगा ये वायर। तो जब ये पाइप के अंदर पूरा वायर पहुंच जाता है, तो आपको थोड़ा सा वायर खींच लेना है ताकि बाहर नज़र आए थोड़ा वायर, जिससे कि सीलिंग होने के बाद वह वायर हमें नज़र आ जाए। तो यहाँ पर अब हम टेप लगा देंगे ताकि पाइप बाहर ना निकले, ओके। ये देख सकते हैं
इस तरीके से। तो अब ये एक पाइप के अंदर 2 वायर है जिसमें एक स्विच बोर्ड तक जा रहा है, एक न्यूट्रल बाहर ही है। ठीक है, अब हम इसे फैला देंगे, कहाँ कहाँ जाएगा, सभी पाइप के अंदर मैंने डाल दिया है वायरों को। अब जहाँ जहाँ पे इन सभी को भेजना है उस कंडीशन में आपको रख दें। ठीक है, एक एक करके। तो 4 तो कॉर्नर की लाइटें हैं और 2 कॉर्नर की लाइटें जंक्शन से हो जाएगी, मतलब 4 कॉर्नर की लाइट तो फिक्स यहीं से ही जाएगी। वायरिंग बचाने का एक तरीका भी है ये कि जहाँ पे जंक्शन होता है और वहीं पे लाइट होती है तो जंक्शन से ले लिया करे ताकि ज़्यादा वायरिंग ख़राब ना हो। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी एक कॉर्नर में जो लाइट आएगी वाइट कलर की सफ़ेद वाली, तो वो हो गई। अभी यहाँ पे 2 पाइप ले लिए जिसमें एक कोप लाइट का पाइप है, तो सबसे पहले मैं लाइट का लगा देता हूँ। तो यहाँ से होते हुए मैं लाइट के अंदर डाल दूँगा, कॉर्नर में डाल दूँगा, तो ये लाइट का हो गया और ये हो जाएगा कोप लाइट का। तो कोप लाइट का हम इस जाली के ऊपर बांध देंगे ताकि वो समझ जाए पीओपी वाला, सॉरी फोर सीलिंग वाला, कि हाँ यहाँ पे ही होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 वायर, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया एक के अंदर 6 वायर होंगे, तो ये पूरी जालियों का सर्किट होगा, यहीं से पूरा वर्क करेगा पूरा सर्किट। ओके, मैंने फैन बॉक्स से नहीं लिया क्योंकि यहाँ से ज़्यादा वायर लगता फैन बॉक्स से, यहाँ से कम लगेगा जंक्शन से, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। सभी वायरिंग को एडजस्ट कर दे सही तरीके से। तो इसके अंदर 6 वायर ये जुड़ेगा तभी पूरी जाली के अंदर करंट फैलेगा और लाइटें जलेगी। अब न्यूट्रल का मैं आपको कारोबार बताता हूँ भाई, न्यूट्रल कैसे काम करता है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरी वायरिंग तो हो चुकी है, सभी वायरिंग वहाँ तक पहुँच चुकी है। मैं न्यूट्रल फेज इन्वर्टर अर्थ वाला काम नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, सिर्फ पॉइंट वाला भी यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पॉइंट से आप जल्दी समझ जाएंगे। तो ये सब कुछ यहाँ पे सेटअप हो गया। अब बारी आती है न्यूट्रल की। तो न्यूट्रल कैसे जोड़ेंगे, तो जितने भी ये न्यूट्रल पाइप से आ रहे हैं हमारे, तो उन सभी को एक जगह कर दें, उसका हेड यानी कि मास्टर न्यूट्रल जिसे बोलता है वह न्यूट्रल इसके साथ में कनेक्ट होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो जितने भी मैं न्यूट्रल है वो सब पहले जोड़ देता हूँ, ये कुछ इस टाइप का नज़र आता है। अब मास्टर न्यूट्रल किसे कहते हैं मैं बताता हूँ। ये मेन न्यूट्रल जुड़ गया, मास्टर न्यूट्रल फोर सीलिंग स्विच बोर्ड के अंदर से आ रहा है, ये वाला, ये है मास्टर न्यूट्रल यानी कि मेन न्यूट्रल। तो यह न्यूट्रल स्विच बोर्ड तक जा रहा है अलग, बिल्कुल अलग। ओके, ये हम मेन लाइन में नहीं जोड़ेंगे, ये बिल्कुल अलग ही न्यूट्रल है। इसको यहाँ पे जोड़ने के बाद जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी के अंदर न्यूट्रल पहुँच जाएगा। अब यहाँ पे मेल लाइन की जो कार्रवाई है मैं आपको बताता हूँ। जो मेल लाइन है वो लूपिंग बाय लूपिंग दर लूपिंग, इस तरीके से मैं वायरिंग करता हूँ। इससे क्या है कि वायरिंग जलने के चांसेस कम होते हैं और हर वायरिंग, हर स्विच बोर्ड के अंदर आप हेवी लोड चला सकते हैं। कैसे, जैसे कि यहाँ से होते हुए यहाँ पर आया वायर, यहाँ से इस स्विच बोर्ड में, इस स्विच से इस स्विच बोर्ड में, तो इससे फ़र्क ये पड़ता है कि वायरिंग लॉसेस नहीं होता है, जलने के चांसेस नहीं होते, वायरिंग के जॉइंट नहीं होते हैं ज़्यादा। तो खर्च कितना हुआ, 1 mm का पूरा बंडल खर्च हो गया, 1 mm का एक और पूरा बंडल खर्च हो गया, 1 mm का पूरा एक और बंडल, तीनों 1-1 mm के खर्च। अब ये 1.5 mm का जो ब्लू कलर का बचा है, ये थोड़ा सा बचा है, अप्रोक्स 50-60 फीट। ठीक है, और यह है एक और 1.5 mm का वायर है जो कि फेज़ वाला है रेड कलर का, ये भी 60-50-60 कुछ फीट यहाँ पे बच चुका है। 2.5 mm का जो वायर है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बचा है क्योंकि एसी और गीज़र के अलावा कहीं पे इसका यूज़ नहीं लिया गया। तो इस तरीके से हमने वायरिंग का उपयोग लिया है। तो ये देख सकते हैं भाई साहब, पूरी वायरिंग हमने यहाँ पे कम्प्लीटली कर दी है। अब जो फोर सीलिंग वाला फिटिंग करने वाला आएगा तो उसे सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कौन सा वायर कहाँ पर है। ओके, तो ये सभी स्विच बोर्ड के अंदर वायर आ चुके हैं। उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक नॉलेज मिल चुका होगा कि आखिर में क्या दिखाना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ। ओके, तो ये सब कुछ हमने रेडी कर लिया है। अब जो फोर सीलिंग होगी ना, तब हम आएंगे, तब हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे कितनी लाइटें लगेगी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं वायरिंग की, जिसमें वायरिंग आपके सामने कितनी लगी, क्या लगी, वो सब आपने देख लिया वीडियो के अंदर। तो मैं आपको बताता हूँ 1 mm का वायर, यहाँ पे प्रति 1 mm का एक वायर कितने रुपए का पड़ता है, 1130 रुपये का। आपके मार्केट के अकॉर्डिंग कितना भी हो सकता है, क्या मान लीजिए 1200 रुपये भी हो सकता है, 1300 भी हो सकता है।
मार्केट के अकॉर्डिंग और जो मैं प्राइस आपको बता रहा हूँ हो सकता है वो फ्लैक्चुएट हो जाए, कल कितना भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम हो सकता है, तो इस पे ध्यान मत दीजिएगा। ये वीडियो तकरीबन 20 दिन 25 दिन तकरीबन 1 महीने के बाद बनाई जा रही है, ठीक है। तो 1130 रुपये का एक बंडल आता है 1 mm का। तो यहाँ पे 3 पीस लगे आपके सामने, 3 पीस 1 mm के लगे। 1.5 mm का यहाँ पे एक पीस आता है 1620 रुपये का, जिसमें यहाँ पे 2 पीस लगे। कुछ वायर यहाँ पे बचा हुआ था 50 फीट के अराउंड, ओके। और 2.5 mm का वायर पूरा बंडल नहीं लगा, तो 200 फीट का यहाँ पे 2.5 mm का लगा, ठीक है। और 1630 रुपये का यहाँ पे 2.5 mm का बंडल नहीं, कुछ 200 फीट का पीस यहाँ पे पड़ा, ओके। और फैन सीट यानी कि जो फैन का जो सेट होता है, क्लम्प और ये पंखे की जो डंडी होती है ना, वह 50 रुपये का सिस्टम पड़ा पूरा। और फोर्सलिंग पाइप यानी कि जो फ्लेक्सिबल पाइप होता है ना फोर सीलिंग के अंदर लगाने वाला, तो वह 280 रुपये का एक बंडल पड़ता है। तो इसमें 2 बंडल यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं और टोटल 8,850 रुपये का खर्चा, अप्रोक्स 9,000 रुपये के अराउंड वायरिंग का खर्चा। सबसे ज़्यादा जो बिल्डिंगों में खर्च आता है वो वायरिंग का ही आता है, क्योंकि वायरिंग काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है। चलिए नेक्स्ट स्टेप। तो गाइस अब वायरिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है लाइटिंग, स्विच बोर्ड वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पे फोर सीलिंग हो चुकी है बिल्कुल फाइनल। अब इसके अंदर हमें लगाने हैं कुछ सामान, जैसे कि लाइट्स और कोप लाइट्स, स्विच वगैरह सब कुछ। ये काजू कतलियाँ हैं, तो इसके अंदर भी हम कोप लाइट बिठाना सिखाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जाली, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये वाइट कलर की लाइट है और ये जालियाँ हैं, ये लाइट है, ये फिर जाली, फिर लाइट, फिर जाली, फिर लाइट। तो इस तरीके से जो लाइटें हैं वो वाइट कलर की रहेंगी, जो रूम के अंदर रोशनी करेगी। और जो जालियाँ वगैरह ये सब कुछ अलग कलर में होगा। ये स्विच बोर्ड्स हैं जिसमें हमने वायरिंग कंप्लीट कर दी थी आपकी आंखों के सामने उस समय, ठीक है। और कलर भी वाइट हो चुका है, ठीक है। ये सभी वायरिंग आ चुकी है और ये बाथरूम है, सब कुछ रेडी है। तो आखिर में सामान हमने मंगवा लिया, कितने रुपए का क्या है ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले ये देख सकते हैं कोप लाइट का बंडल, पूरा कोप लाइट का बंडल है, ठीक है। और ये होती है वाइट कलर की लाइट जो कि रोशनी मारती है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ स्विच बोर्ड हमने मंगाए हैं जो कि 8 मॉडल, 12 मॉडल, 4 मॉडल जो कि यहाँ पे इंस्टॉल होंगे, ओके। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ स्विच हैं, कुछ सॉकेट्स हैं, ये सब कुछ हमने यहाँ पे मंगवाए हैं जो कि अच्छे क्वालिटी के हैं, बढ़िया हैं, ठीक है, चलेगा, ओके। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पूरी फोर सीलिंग है और इसके अंदर एक ट्यूब लाइट्स लगाएंगे। अभी यहाँ पे पार्टी को हम दिखाएंगे इसके अंदर लगा करके, अगर उनको पसंद आता है इन सभी जालियों के अंदर तो ट्यूब लाइट लगाएंगे, नहीं तो कोप लाइट लगा देंगे, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, ओके। तो अब हम यहाँ पे लाइट लगाना सिखाएंगे। वैसे बिगिनर के लिए ये पूरी वीडियो बनाई गई है, क्योंकि नए इलेक्ट्रिशियन हैं, बनना चाहते हैं, कैसे काम होता है, क्या क्या खर्च लग रहा है, सब कुछ समझ में आना चाहिए सारी चीज़ें। तो वह सब कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखें, ये वाइट कलर की रोशनी वाली लाइट है। अब यहाँ पे पार्टी बड़ी भी लाइट भी लगा सकती है, छोटी भी लाइट लगा सकती है। 4x4 की है, 4 इंचेस बाई 4 इंचेस की। यहाँ पे 8 की या 10x10 की भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप पे लगा सकते हैं। तो वह पार्टी के अनुसार होता है ये सब कुछ। मैं नए इलेक्ट्रिशियन को यह चीज़ बताना चाहता हूँ कि पार्टी के अनुसार ये लाइटें लगाई जाती है कि भाई कौन सी लाइट यहाँ पे चाहिए। अब यहाँ पे आप प्रोफाइल लाइट भी लगा सकते हो, उसका चार्ज अलग होगा। प्रोफाइल लाइट का चार्ज वगैरह सब कुछ अलग होता है, सीलिंग होती है लेकिन प्रोफाइल लाइट का चार्ज अलग होता है। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी लग रही है ना ये लाइट, ये मैंने कंप्लीट कर दी। अब यहाँ पे भी वही लाइट, यहाँ पे भी वही, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तकरीबन 6 लाइटें 6 पॉइंट से अलग अलग वर्क करेगी। अब हम पूरी लाइट को फिटिंग करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी लाइटें हैं ये तकरीबन 8 से 10 वॉट की लाइट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी फाइनल हो चुकी है, ओके। तो इस तरीके से जितनी भी लाइटें हैं उन सभी को फिटिंग कर लें। अगर आप किसी इलेक्ट्रिशियन के यहाँ काम करते हो और अगर आपको वो कोई चीज़ समझा रहा है तो उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। आप बिल्कुल भी उससे बहस ना करें, बहस करोगे तो आप काम नहीं सीख पाओगे। आपको सीखना है तो उसकी बात को मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको सिखाने वाला वही होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी लाइटें हैं मैंने सब कुछ फिटिंग
कर ली है। ओके, तो यहाँ पे ये फाइनली है, तो फाइनल लाइट भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अगर आप इस फील्ड में नए हैं तो मैं एक चीज़ आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर जब आप लाइट फिट करते हो तो टेप वगैरह अच्छे से लगाएं, हाई क्वालिटी की टेप लगाएं। आपने शायद मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखा है, उसके अंदर क्या दिक्कत आई, वहाँ पे गलत टेप लगने की वजह से दिक्कत ये आई कि वहाँ पे फॉल्ट हो गया और पूरी बिल्डिंग में फॉल्ट हो गया। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिशियन बन रहे हैं तो टेप का अच्छे से ख्याल करें, ख़ास तौर पर फोर सीलिंग की वायरिंग में, फोर सीलिंग की लाइटिंग वगैरह कर रहे हो ना, उसमें टेप का ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ लिया करें। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हम कोप लाइट लगा रहे हैं जो कि काजू कतली बीच वाली में। तो ये मीटर बाय मीटर कटने वाली एलईडी लाइट होती है जो कि 220 वोल्ट पर चलती है डायरेक्टली, ठीक है। तो हाई क्वालिटी की लगाएंगे तो अच्छी ब्राइटनेस, अच्छी रोशनी आपको इसकी मिलने वाली है। तो ये 85 रुपीज़ प्रति मीटर के हिसाब से मिलती है। ओके, तो यहाँ पे बीच में एक काजू कतली उसमें लगा दिया। तीनों में लगाने के बाद अब हम आपको टेस्ट करवाते हैं। तो गाइस ये बीच वाली लगी नहीं, तो उसको चेक करता हूँ मैं। चेक करने के बाद देख सकते हैं ये लगने लग गई है। कितना शानदार ब्राइटनेस है। अभी डायरेक्टली हम लगा के चेक कर रहे हैं, अभी स्विच बोर्ड कहीं पे भी नहीं लगा हुआ। ओके, तो यहाँ पे इसको फिटिंग करने का तरीका दिखाऊँ तो ये पहले पिन के अंदर डाल दीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, ये जो पाइप है, इस पाइप लाइट को यहाँ पे इसको ऐड करेंगे ना, बिल्कुल, तो यहाँ पे लाइट चालू हो जाती है बिल्कुल सिंपल तरीके से। इसके अंदर भी नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो आपको सीधी लाइट लगाना है, पिन लगा करके ही डायरेक्टली चेक करना है। अब एक और नया तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। पाइप को हाथ में लीजिए इसके साइज़ का, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जितनी कोप लाइट है इस पाइप के अंदर इंसल्ट कर दें, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से, और पूरी लाइट को खींच ले। खींचने के बाद आपको क्या करना है, इसकी जो मुंह है काट दें और इसका जो पिन है इसके अंदर सेट कर दें। जो आपने शुरू में वायरिंग के अंदर छोड़ा था, 2 वायर जो कि कोप लाइट के थे, तो उसको जोड़ दें। अब जोड़ने के बाद आपको क्या करना है, एक पाइप लेना है, सबसे पहले चालू कर देना। चालू में बहुत अच्छा लगता है, इसको लगाने का तरीका बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो इसे हम डायरेक्टली अभी चालू करते हैं बिना स्विच बोर्ड के, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको स्टूल पर सिर्फ एक ही बार चढ़ना है, क्योंकि इसको थोड़ा सा सेटअप करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको सेटअप कर लेंगे, फिर आप इसको पकड़ के नीचे उतर जाएं। अब आपको कहीं पे भी चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आप दबा के नीचे से धक्का देंगे तो ऊपर ऑटोमेटिकली ये पूरी लाइट सेटअप हो जाएगी। इस तरीके से कॉर्नर में भी अच्छे तरीके से सेटअप हो जाती है, कोई दिक्कत ऐसी वाली बात नहीं है, ठीक है। दोनों कॉर्नर में भी आप खुद देख सकते हैं, आपकी आंखों के सामने ये बिल्कुल फिट हो चुका है। थोड़े से हाथ थक सकते हैं आपके, क्योंकि बहुत ज़्यादा जोर लगता है थोड़ा थोड़ा, तो हाथ थकने के चांसेस तो बढ़ जाएंगे, ठीक है। और बाकी ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है, आप अगर यूज़ लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आपका टाइम भी काफ़ी ज़्यादा बचेगा। लेकिन यहाँ पे एक और गड़बड़ होती है ना, ये वाली। कभी कभी गाइस ऐसा हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्रिक काफ़ी अच्छी है। अब मैं दोबारा गलती ना हो तो उस वजह से क्या है, पाइप से मैं पकड़ रहा हूँ ताकि निकले नहीं, और यहाँ पर अब पीछे की तरफ ऐसा सेट करके बस बिल्कुल फ्री। ओके, यहाँ पे हो गया हमारा कोप लाइट बिल्कुल फ्री। ओके, अब यहाँ पर जो पिंक कलर की आपको लाइट दिखाई दे रही है, ये टेस्टेड के लिए, ग्राहक को हम टेस्ट करवा रहे हैं। अब ये मैं आपको लगा के सिखाऊंगा कैसे यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी प्लानिंग चेंज हो चुका है। यहाँ पे ब्लू कलर की लगाने की पार्टी वाले बोल रहे थे, तो ब्लू कलर का यहाँ बीच के अंदर सेटअप कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल वही प्रोसेस सिंपल जो सेट करते हैं वैसे ही आपको कोप लाइट को सेट करना है। और गाइस एक बात दिल से बताऊं, कोई ग्राहक को अगर हम अच्छी सलाह देते हैं तो वो सलाह लेते नहीं हैं, उनको पसंद ही नहीं आती। और कोई और आके सलाह देता है कि हमारे घर में ये हुआ है, तो वह सलाह वो मान लेता है। पता नहीं ऐसा क्यों आपके साथ होता है। तो गाइस ये है स्विच बोर्ड, और स्विच बोर्ड की जितनी भी वायरिंग है सबको काट दे, एक्सटर्नल जो वायरिंग होती है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी वायरिंग थोड़ी एक्स्ट्रा होती है, उसके अंदर गांठ लगी हुई होती है, तो हो सकता है वो कोई इंपॉर्टेंट हो, अगर आप भूल जाएं तो सबसे पहले उस टेप को उतार करके गांठ को चेक कर ले, कौन सी चीज़ में, कौन सी वायर में गांठ है, तो उसको देख करके आपको
गांठ दोबारा लगा देनी है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे वायर है, अभी मैं इसको डायरेक्टली काट रहा हूँ। अब हो सकता है इनमें से एक वायर कोई मेन होगा तो उसका गांठ जो है वो कट जाती है, तो हमें पता नहीं होता है। वह चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको, अगर आपको ध्यान है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर भूल जाते हैं, काफ़ी बार ऐसा मेरे साथ होता है कि कौन सा वायर कहाँ से आ रहा है पता नहीं होता है कभी कभी। तो उसमें क्या है कि गांठ होती है, टेप लगाते समय गांठ जो होती है उसको देख लेना चाहिए पहले से। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जितनी भी वायरों को सबको काट करके इस तरीके से आपको छील लेना है। जितने भी है पहले से ही छील लो, ताकि आपको बाद में स्विच बोर्ड लगाते समय कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे सब कुछ वायरिंग को समझ चुके हैं। आपको पहले समझ लेना है, फिर आपको स्विच बोर्ड को तैयार करना है। स्विच बोर्ड को पहले से ही तैयार करोगे तो आपको दोबारा लफड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पता पहले से ही करना है कितना पॉइंट्स इस स्विच बोर्ड में आ रहा है, कितना वायर आ रहे हैं, क्या क्या लगने वाला है, तो उस हिसाब से आपको स्विच बोर्ड को तैयार करना है। तो पहले यहाँ स्विच बोर्ड में छिल के चेक कर लें कि कौन कौन सा वायर कौन सा है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुत सारे वायर है। अब इसके अंदर भी एक गांठ वाला वायर है। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट वायर है, तो इसको अगर मैं काट दूँ तो लफड़ा हो जाएगा। तो ऐसा क्या है कि इसमें देखना पड़ता है। ये देखो, ये गांठ वाला मैंने साइड में कर दिया ना, पहले से ही आपको साइड में कर देना है। ठीक है, ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है। अब जो ये एक्स्ट्रा वायर आपको देख रहे हैं ना, ये एक्स्ट्रा वायर गीज़र वगैरह के लिए होगा, एसी गीज़र। ओके, अब यहाँ पर जितने भी वायर है सबको काट दिया, ये गांठ वाला वायर काट दिया, फिर से मैंने गांठ लगा दी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। गांठ वाला इंपॉर्टेंट वायर हो सकता है, तो उस हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि भूल जाते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। हाँ, पकड़ में आ जाता है, लेकिन फिर से आपको बोर्ड खोलना पड़ेगा, वो झमेला हो जाता है ना। तो उस हिसाब से आपको मैं समझा रहा हूँ, पहले से आपको चेक करना है। अब मुझे पता है कि इस 12 मॉडल के अंदर क्या क्या लगने वाले हैं, तो मैं जितने भी स्विच है सब कुछ ऐड करूँगा। यहाँ पे सॉकेट भी ऐड करूँगा, ये देख सकते हैं यहाँ पे इस जगह पे। तो सॉकेट आप अपने अनुसार कहीं पे भी लगा सकते हैं। फैन रेगुलेटर भी लगाना है। ठीक है, और बाकी पूरे स्विच, तो 9 स्विच है और एक फैन रेगुलेटर है, एक सॉकेट है। ओके, ये चीज़ मैंने पहले से ही पता कर ली है, ताकि मुझे अब दोबारा लफड़ा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 12 मॉडल का तैयार है। अब ये 8 मॉडल का है, जिसमें 2 सॉकेट लगाएंगे। ठीक है, ये एलईडी टीवी का सॉकेट है। ठीक है, तो 2 सॉकेट, 2 स्विच और बाकी 2 ब्लैंक कैप लगाएंगे, जिसमें यहाँ पे 2 खाली होगा, जो कि कोई काम का नहीं है। तो ये तैयार है बिल्कुल। ठीक है, एक और 12 मॉडल का है, 8 मॉडल का है। इसके अंदर एक एसी का स्विच लगाएंगे। ठीक है, ये 32 एम्पियर का डीपी स्विच जिसे बोलते हैं, 4 कनेक्शन होते हैं इसके अंदर। ठीक है, 2.5 mm का कनेक्शन इसके अंदर ही होगा। ठीक है, तो ये डीपी स्विच हमने लगा दिया है एसी के लिए। और ये है पावर प्लग, जो कि रूम के अंदर किसी भी हेवी चीज़ को चलाने के लिए। और बाकी 3 स्विच है जो कि बाथरूम के लिए, जैसे बाथरूम के अंदर एक एग्जॉस्ट फैन होता है, एक लाइट बल्ब होता है और एक ऊपर कबाड़ है, उसके अंदर एक लाइट है। तो 3 स्विच, ये तीनों स्विच बोर्ड हमने तैयार कर लिए हैं। अब इसकी लूपिंग वायर को कनेक्शन करना है, यानी कि जितने भी स्विच हैं इन सभी को वायरिंग करना है। सबसे पहले स्विच की वायरिंग करनी चाहिए आपको। तो यहाँ पे जो लूपिंग कनेक्शन है सभी स्विच के अंदर मिला दे, नीचे वाले एरिया में। जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियो के अंदर, बहुत सारे शॉर्ट्स के अंदर मैंने आपको सिखाया है, समझाया है। अगर आपने वो चीज़ें नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत जानदार चीज़ें हैं। आप देख के काफ़ी चीज़ें सीख जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं नीचे वाले स्विच बोर्ड के अंदर भी हम, यानी कि नीचे वाले स्विच के अंदर भी इस तरीके से हम लूपिंग कर रहे हैं वायर को। अब नीचे वाली लूपिंग को ऊपर वाली लूपिंग से करंट मिलाएंगे। ठीक है, तो उसको मिलाने के लिए एक वायर का टुकड़ा लेंगे और इस वायर को एक नीचे वाली लूपिंग से ऊपर वाली में कनेक्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर मैंने कनेक्ट कर दिया। अब इसका जो लाइन है वो नीचे भी कनेक्ट करना पड़ेगा, ताकि कनेक्शन है वो प्रॉपर्ली हो जाए। ये देख सकते हैं बिल्कुल फाइनल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉकेट के लिए एक लूपिंग देंगे, जो कि स्विच से वर्क करेगा। स्विच ऑन ऑफ होगा सॉकेट, तो उस हिसाब से हमने एक वायर को जोड़ दिया है। ये देख सकते हैं बिल्कुल फाइनल। अब फैन रेगुलेटर को इस तरह से बिना कनेक्शन का कनेक्शन करेंगे, यानी कि फैन रेगुलेटर के अंदर कोई भी टैप नहीं है। उस हिसाब से हमने वायरिंग कर दी है, जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है। ये देख सकते हैं इस तरीके से बिल्कुल फाइनल हो चुका है ओके, अब इसको फिटिंग करने का हम आपको प्रॉपरली तरीका दिखाते हैं। यहाँ पे जितने भी वाइट कलर के वायर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे लगे हैं, ये वाइट कलर के इस पॉइंट के लिए हैं, तो इन सभी को अच्छे तरीके से ऐड कर दें, यानी कि स्विच के एक एक कनेक्शन में एक एक करके वायर को ऐड कर दें इस तरीके से। जितने भी स्विच हैं, तो जितने वाइट कलर के वायर हैं ये पॉइंट्स हैं, जैसे कि मैंने फोर सीलिंग के अंदर कोप लाइट लगाई है और वाइट कलर की जितनी भी लाइटें लगाई हैं उस सभी के वायर ये वाइट कलर के हैं और इसी से ही सभी पॉइंट्स वर्क करने वाले हैं।
होल्डर भी वर्क करेगा यहाँ से ही, ठीक है। तो सभी को मैंने कनेक्शन कर दिया। अब यहाँ पे क्या आता है, फेज़ कनेक्शन, जो कि मेन होते हैं 3, जिसमें एक वायर आ रहा है स्विच बोर्ड से, एक वायर आ रहा है मेन लाइन और एक वायर आ रहा है दूसरे स्विच बोर्ड से। तो मेन लाइन का आपको क्या करना है, सॉकेट के पास वाले एरिया में कनेक्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके पास वाले स्विच में ही दूसरा और तीसरा, तीनों को करीब करीब रखना है। अगर आप दूर कर दोगे तो हो सकता है दूसरे बोर्ड में आप ज़्यादा लोड चला रहे हो तो यहाँ पे इफेक्ट ना पड़े। तो करीब करीब में ही रखें या फिर तीनों को एक साथ ही जोड़ दें। न्यूट्रल जो है तीनों को एक साथ जोड़ दें। अब मेन न्यूट्रल और ग्रीन कलर का जो न्यूट्रल है इसको भी जोड़ देंगे तो ऊपर की जो लाइटें हैं उन सभी को न्यूट्रल प्रोवाइड हो जाएगा। तो न्यूट्रल को न्यूट्रल में और एक एक्स्ट्रा वायर जोड़ दें ताकि सॉकेट के अंदर हम न्यूट्रल दे पाएँ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे इस वायर को सीधा सॉकेट के अंदर डाल देंगे, न्यूट्रल को, ठीक है। ये न्यूट्रल वायर है। अब इसको हम अच्छे तरीके से टेप कर देंगे क्योंकि न्यूट्रल बहुत सारे होते हैं, ऊपर से सीलिंग से आ रहे होते हैं, दूसरे स्विच बोर्ड से आ रहे होते हैं, तो उन सभी को एक सॉकेट में डालना पॉसिबल नहीं होता। ये है इन्वर्टर का, तो इन्वर्टर का भी पूरा जॉइंट करके इस तरह से टेप करके बिल्कुल साइड कर दे। इन्वर्टर का कोई कनेक्शन अभी यहाँ पे नहीं होगा। अगर आप नए इलेक्ट्रिशियन है तो मैं आपको एक राज की बात बताऊँ, इन्वर्टर का कनेक्शन बाद में करेंगे क्योंकि उसका चार्ज अलग होता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे यहाँ पर तो यही होता है। आपके यहाँ क्या होता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। पूरे स्विच को यहाँ पे टेस्ट कर लें, ठीक है, कोई भी फॉल्ट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे 4 मॉडल का स्विच बोर्ड है जिसमें 2 स्विच है। तो यहाँ पे सबसे पहले फेज़ वाला कनेक्शन करेंगे। फेज़ वाला कनेक्शन करने के बाद आपको क्या करना है, एक पॉइंट कनेक्टर लेना है। ये लाइट का कनेक्शन है। ये ऊपर छत की जो एक 4 सीलिंग की लाइट है वह एक्सटर्नल है। अब दोनों न्यूट्रल है, इनको आपस में जोड़ दें ताकि लाइट को भी न्यूट्रल मिले और यहाँ से सॉकेट को भी न्यूट्रल मिले। तो इसको भी सॉकेट के अंदर डाल दें, बस हो चुका है फाइनल। यानी कि एक पॉइंट भी तैयार हो गया और स्विच बोर्ड भी तैयार हो गया। ये बेड वाला एरिया है, यहाँ से लाइट चल रही है और ये इन्वर्टर है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इन्वर्टर का यहाँ पे कोई काम अभी नहीं है, इसका चार्ज अलग होता है फिटिंग का हमारे यहाँ। तो ये एक एक्स्ट्रा स्विच है जिससे कि एक लाइट चल रही है जो कि बेड के ऊपर चालू बंद कर सकते हैं। ये है डीपी स्विच और यहाँ पे पूरा ये बाथरूम का सेट है, एसी का, गीज़र का यहीं से वर्क होगा। यहाँ पर देख सकते हैं अभी मैं 2.5 mm के वायर के अंदर, 2.5 mm के वायर के अंदर अभी सॉकेट का कनेक्शन कर रहा हूँ और डीपी स्विच का कनेक्शन कर रहा हूँ। तो एक फेज़ कनेक्शन हम यहाँ पे दे रहे हैं और एक न्यूट्रल कनेक्शन यहाँ पे हम इसको दे रहे हैं। इसके साथ में एक सॉकेट का फेज़ भी यहाँ पे जोड़ देंगे। यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो सॉकेट का न्यूट्रल और सॉकेट का फेज़ इसी 2.5 mm के वायर से जोड़ेंगे तो यहाँ पे हेवी लोड वर्क करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 फेज़ कनेक्शन होते हैं जो कि अलग सर्किट है, दूसरा सर्किट है, ठीक है। 2 सर्किट आते हैं ना, एक एसी का अलग आता है और मेन लाइन का। तो इसके अंदर एक एमसीबी से आ रहा है और एक दूसरे स्विच बोर्ड से आ रहा है, तो उन दोनों को ही लूपिंग में जोड़ देंगे। अब यहाँ पे 2 न्यूट्रल होते हैं, 2 इन्वर्टर होते हैं। तो इन्वर्टर का यहाँ पे कोई काम नहीं है, इसको साइड कर देंगे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। अब यहाँ पे बाथरूम की लाइट है तो बाथरूम का एक लाइट और एक एग्जॉस्ट फैन, दोनों के स्विच कनेक्शन करेंगे। ओके, अब यहाँ पे दोनों के स्विच कनेक्शन करने के बाद इनका न्यूट्रल भी होता है, यानी कि बाथरूम के अंदर जो न्यूट्रल आ रहा है वह भी कनेक्ट करना पड़ता है। तो जैसे कि आपकी आंखों के सामने यहाँ पे जितने भी न्यूट्रल है इन सभी को आपस में जोड़ देंगे जिससे कि सभी जगह पे एक न्यूट्रल पहुंच जाता है। न्यूट्रल बिल्कुल कॉमन होता है, सभी का एक ही होता है। 3 फेज़ वायरिंग करेंगे तब भी एक होगा, सिंगल फेज़ वायरिंग करेंगे तब भी एक होगा। ये बाहर से एसी का वायर आ रहा है जो कि बाहर की तरफ एसी का डायरेक्ट कनेक्शन होगा, रूम के अंदर कोई भी वायर नहीं दिखेगा। तो इंडिकेटर के साथ में न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल और फेज़ की जगह फेज़ लगाएंगे तो इंडिकेटर भी वर्क करेगा जब आप लाइट ऑन करेंगे, मतलब स्विच ऑन करेंगे, ठीक है। तो पार्टी ने इस स्विच बोर्ड को बिल्कुल चेंज करवा दिया, डीपी स्विच को यहाँ से हटा दिया है क्योंकि यहाँ पे अभी एसी लगने का कोई चांसेस नहीं है, गीज़र लग रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे स्विच को हटा दिया। तो वायरिंग समझते हैं। नीचे की तरफ ये देख सकते हैं मेन लाइन है जो कि एक स्विच बोर्ड से आ रहा है, एक एमसीबी बॉक्स से आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दोनों वायर सभी जो पॉइंट्स हैं वो कनेक्शन हो चुके हैं और यहाँ पे 2.5 mm के जो वायर है वो यहाँ पे डायरेक्टली टेप के अंदर कनेक्शन हो गए। एक स्विच यहाँ सॉकेट का है, एक स्विच गीज़र का है, ओके। और ये वाला मेन न्यूट्रल है और एक इन्वर्टर वाला भी है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने स्विच को बिल्कुल फाइनल कर दिया, स्विच बोर्ड को, ओके। और ये यहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ 12 मॉडल का मेन बोर्ड, इसका वायरिंग कैसे हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहली वायरिंग यहाँ पे देखने को मिलती है रेड कलर की। तो रेड कलर के जो तीनों वायर आपको नजर आ रहे हैं ना, ये तीनों लूपिंग हो रहे हैं स्विच बोर्ड से स्विच बोर्ड, स्विच बोर्ड से स्विच बोर्ड, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये न्यूट्रल है, तीनों को एक साथ कर दिया सभी को।
और सॉकेट में वर्क कर रहा है। जितने भी वाइट कलर के वायर है ये सभी पॉइंट्स हैं, यानी कि सभी पॉइंट्स से ये फ़ैन रेगुलेटर है, ठीक है। इसको इस तरह से फिट करेंगे। और ये टीवी वाला स्विच बोर्ड है जिसमें सिंपली एक फेज़ होता है, एक न्यूट्रल होता है बस, और दोनों के स्विच अलग अलग होते हैं। वैसे आप जानते ही हैं कैसे काम होता है, ठीक है। और न्यूट्रल जो है दोनों के एक ही हैं। और यहाँ पर एक फेज़ है 4 मॉडल में, और एक पॉइंट है, और बाकी एक न्यूट्रल है। ओके, ये भी बिल्कुल सिंपल है। अब इसको फिटिंग करते हैं, दीवार के अंदर इसे अटैच करते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हम इस तरह से ऐड करेंगे, और यहाँ पर आपको स्क्रू अलग टाइप के लगाने हैं, 3 मुंह वाले, मतलब चौकड़ी वाले जो स्क्रू आते हैं ना, वह थोड़े अच्छे और बढ़िया फिटिंग होते हैं। इसके साथ वाले जो आते हैं ना वो अच्छे नहीं होते हैं, वो फिटिंग भी नहीं होते हैं, उसका साइज़ भी थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइज़ बड़े वाले स्क्रू होने चाहिए, और वायरिंग कटे नहीं उस हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर ये फ्रेमिंग करेंगे, और फ्रेमिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से फाइनल हो गई है। तो ये स्विच बोर्ड बिल्कुल अच्छे तरीके से फाइनल हो चुका है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कनेक्शन मैंने वर्क कैसे कर रहा है, मतलब काम कैसे कर रहा है, ये सब कुछ चीज़ें मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेमिंग खोल करके इस स्विच बोर्ड को भी हम यहाँ पर फिट करेंगे, इसका भी स्क्रू वगैरह सब कुछ सेटअप करेंगे, और इसको भी बिल्कुल फाइनल करेंगे। सबसे पहले आपको इन सभी को टेस्ट कर लेना है। जी दोस्तों, टेस्ट किए बगैर आपको कसना नहीं है, नहीं तो दोबारा आपको खोलना पड़ सकता है। हम आपको जालियाँ लगाना सिखाएंगे, तो किस तरह से जालियों के अंदर लाइटिंग फिट होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो गया है, ट्यूबलाइट की जगह कोब लाइट यहाँ पे लगा रहे हैं। ओके, ट्यूबलाइट ब्लू कलर की मिली नहीं, तो हम सोचा कि कोब लाइट ही लगा दिया जाए। तो यहाँ पे 4 वायरों को 2 वायर बना देंगे ज्वाइंट करके, और 2 मीटर यानी 2 मीटर की लाइट हम यहाँ पे यूज़ लेंगे। 3 मीटर 4 मीटर की भी ले सकते हैं, फ़र्क पड़ेगा, थोड़ा ब्राइटनेस तेज हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों वायरों को मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया है, और दोनों वायरों को एक कनेक्शन बना दिया है, और पोप लाइट में जोड़ दिया है। इससे आगे भी सप्लाई जाएगी, और यहाँ पे भी सप्लाई रहेगी। अब यहाँ पे टेस्टेड कंप्लीट है। टेस्टेड करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ अंदर की तरफ बड़े वाले 25 mm के सैडल ठोकने हैं। यानी सैडल जो हो नाकी होती है, कड़ी होती है, इसको दीवार में वगैरह में वॉल कटिंग करते हैं उस समय उसका यूज़ लिया जाता है। तो वह चीज़ हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके की 3 गिट्टियाँ लगाएंगे, 3 सैडल यहाँ पे यूज़ लेंगे। अब सैडल का मतलब ये होता है कि इसके अंदर आराम से ये जो लाइट है फिट हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं नीचे भी रख सकता था, लेकिन नीचे रखने में एक गड़बड़ है। नीचे रखते हैं तो यहाँ पे लाइट इधर उधर जाती, लेकिन यहाँ अगर ऊपर की तरफ रहेगी लाइट तो सीधा फोकस जो है इस जाली के ऊपर पड़ेगी, और हमारे को रोशनी प्रॉपरली मिलती रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने फिटिंग कर ली है। भाई साहब, आपको यहाँ पे कोप लाइट जो है वो अंदर की तरफ नज़र आ रही है, जो कि काफ़ी बेकार लगती है, और ये डायरेक्टली पीवीसी के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलती है। इसका इलाज क्या है वो आगे हम आपको समझाएंगे। तो अब यहाँ पर इस जाली को अच्छे तरीके से हम यहाँ पे फिटिंग कर देंगे, और जाली को फिटिंग करने के बाद आपके आँखों के सामने काफ़ी गजब की यहाँ पे रोशनी देखने को मिल रही है। ये पहले इस तरह का स्ट्रक्चर था, फिर यहाँ पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बाद में बना दिया गया। तो हमने A1 आपको A से Z तक वर्किंग सिखाई, किस तरह से यहाँ पे काम हुआ है, या आपकी आंखों के सामने है। बिल्कुल प्रॉपरली हमने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारा डिटेल के साथ में आपको दिखाया। वीडियो यहाँ तक अगर आपने देख लिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पे आपको कुछ क्वालिटी में फ़र्क नहीं आ रहा, यानी कि कोप लाइट जो नज़र आ रही थी, इफेक्ट आ रहा था पीवीसी के अंदर से, वह किस तरह से ब्लॉक हो गई। मतलब इसकी लाइट जो है वो ब्लॉक कैसे मैंने किया, इसके बारे में मैं डिटेल बताता हूँ। तो गाइस, अंत में जो सामान मंगवाया जाता है वह क्या होता है मैं बताता हूँ। अब है स्विच बोर्ड और सीलिंग की जो लाइटिंग वगैरह होती है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं 12 मॉडल की शीट। 12 मॉडल की शीट यहाँ पे एक पीस लगी तो 120 रुपये की यहाँ पे एक सीट आई। और 8 मॉडल की शीट जो कि हमने 2 पीस इंस्टॉल किए हैं, जिसका प्रति एक पीस 100 रुपये होता है, ठीक है। 4 मॉडल की शीट जो कि 60 रुपये की आती है, यहाँ पे 2 पीस लगे, ठीक है। और फैन रेगुलेटर 150 रुपये का आता है, एक पीस लगा। राउंड शीट 15 रुपये की आती है, 6 पीस लगे। 6 एम्पियर का सॉकेट 50 रुपये का आता है, 5 पीस लगे। 6 एम्पियर के स्विच 20 पीस लगे, 20 रुपये के आते हैं, ओके। और 16 एम्पियर का सॉकेट 100 रुपये का आता है, 2 पीस लगे। 16 एम्पियर का स्विच 100 रुपये का आता है, 2 पीस लगे, ठीक है। ये 16 एम्पियर का पावर प्लग होता है, ठीक है। और
यहाँ पे चौकोर होल्डर, जो होल्डर आते हैं ना डायरेक्टली कसे जाते हैं बिना किसी राउंड सीट के, ठीक है। तो वो 40 रुपये का 2 पीस यहाँ पे इंस्टॉल किए गए। ओके। और यहाँ पे टोटल अगर मैं होल्डर वगैरह की स्विच बोर्ड के फ्रेम्स वगैरह की बात करूँ तो 1750 रुपये, अप्रोक्स 1800 रुपये के अराउंड वो सारा कुछ सेटअप मिल गया है, ठीक है। तो ये स्विच बोर्ड की बात है। ओके। तो गाइस अब बारी आती है कोफ लाइट वगैरह, जो सीलिंग के अंदर जो लाइटें लगाई जाती है उनकी प्राइस रेंज। अब ऊपर जो सीलिंग होती है ना उसके अंदर आप कितना भी खर्च कर सकते हो। आप लाखों रुपए की लाइट भी लगा सकते हो, आप हज़ारों रुपए की लाइट भी लगा सकते हो। कोई ऐसा माहौल नहीं है कि आप फिक्स इतने रुपए की लगेगी। तो आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग सबकी प्राइस अलग अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कोफ लाइट जो बॉर्डर लाइट होती है ना उसकी प्राइस की बात करें तो ये प्रति मीटर के हिसाब से मिलती है। 80 रुपये प्रति मीटर, 90 भी हो सकता है, 100 रुपये भी हो सकता है, क्वालिटी वाइज 50 रुपये भी हो सकता है, जो क्वालिटी आप परचेस करना चाहते हो। तो ये 30 मीटर की इंस्टॉलेशन की गई है यहाँ पर, ठीक है। प्रति मीटर 80 रुपये की 30 मीटर यहाँ सीलिंग में लगाई गई है। एडेप्टर जो कि इसके साथ में जो कन्वर्टर आता है, एडेप्टर आता है डीसी करंट वाला, ठीक है। तो वह 50 रुपये का 1 पीस पड़ता है। तो यहाँ पे इंस्टॉल हुए 6 पीस। ओके, 6 पीस, कुछ 7-8 कुछ पीस यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं, 50 रुपये का आता है ठीक है। और 4 इंच स्क्वायर लाइट, यानी कि जो पैनल लाइट होती है वो 4x4 की थी, 4 इंच की। तो आप 6x6 की भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने वीडियो में बताया। 8x8 की भी लगा सकते हो, 10x10 की। तो उसकी प्राइस अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। 6x6 की है तो 1 पीस 200 रुपये की है, तो यहाँ पे 6 इंस्टॉल हुए। अब अगर वो 500 वाली लगाओगे, 1000 वाला लगाओगे तो उसका प्राइस तो आपको पता ही अलग हो जाएगा। तो 200 रुपये की एक है तो 6 पीस यहाँ पे इंस्टॉल हुए। और कंसील लाइट यहाँ पे एक हुआ, थोड़ा सा यहाँ एक जगह थी वहाँ पे लगाने के लिए। तो टोटल यहाँ पे जो सीलिंग का खर्चा हुआ वो 4080 रुपये का, यानी कि तब तकरीबन 4100 रुपये के अराउंड यहाँ पे खर्चा हो चुका है। जिसमें मैं आपको बताऊं, अगर सीलिंग में अगर आप अलग अलग लाइटें लगाओगे तो ये 4000 क्यों, 1 लाख भी खर्च हो सकता है। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। तो ये मिनिमम खर्चा है जो कि नॉर्मली आपने अभी वीडियो के अंदर जो सीलिंग देख रहे हो ना वो उसके अंदर खर्चा हुआ है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, ये जो ब्लैक पेपर है इसकी मदद से। अब ये ब्लैक पेपर मैंने कैसे यूज़ लिया इसके बारे में एक डेडिकेट फुल रील बनाई गई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको नज़र आ जाएगी, वहाँ पे आपको फुल वीडियो मिल जाएगी, इंस्टाग्राम पे भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब यहाँ पर बिल्कुल फाइनल हो चुका है वर्क। अब मैं आपको स्विच बोर्ड दिखाता हूँ। ये 12 मॉडल का, ये 8 मॉडल का टीवी वाला स्विच, और ये है 4 मॉडल का जो बेड के पास में होता है, और ये है 8 मॉडल का जो बाथरूम के लिए, गीज़र के लिए, एसी के लिए। तो ये 4-5 स्विच एक रूम के अंदर डेडिकेट होने चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट यही बोर्ड होने चाहिए। ये बाथरूम का हिस्सा है जिसमें एक बल्ब, एक एग्जॉस्ट फैन है। ओके, तो ये पूरा फाइनल हमने कर लिया ए से जेड तक। अभी हम आपको प्राइसिंग वगैरह भी बताने वाले हैं। तो एक इलेक्ट्रिशियन की पहचान यहाँ पे होती है कि किस तरीके से स्विचिंग मैनेजमेंट किया जाता है। मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि मैंने जो वायरिंग की है क्या वो वाकई में सही है। तो चलिए, यहाँ से एक स्विच से एक लाइट बंद होती है जो कि बेड के पास में है, क्योंकि बेड के पास में कभी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाती है। तो कुछ स्विच सिर्फ वाइट रोशनी की वास्ते रखना है, जैसे कि वाइट रोशनी यहाँ पे पूरी जल रही है तो कुछ स्विच आपको वाइट स्विच के लिए रखना है। एक स्विच आपको बीच के अंदर अगर कोप लाइट्स वगैरह है तो उसके लिए डेडिकेट एक स्विच रखना है। एक स्विच साइड बॉर्डर वाले जो कोप लाइट्स होते हैं उनके लिए एक स्विच रखना है, और एक स्विच और अगर कोई एक्सटर्नल डिज़ाइन है उसके लिए अलग स्विच एक डेडिकेट रखना है। इससे जो काम की क्वालिटी है वो नज़र आती है, और काम के अंदर जो सिस्टमेटिक चीज़ें हैं वो सब कुछ आपको दिखाई देती है, जो ग्राहक भी संतुष्ट रहते हैं इस चीज़ से, ठीक है। तो ये होता है फाइनल होने के बाद ये सब कुछ नज़र आता है कुछ इस तरीके का रूम, यानी कि यहाँ पे शादी के आफ्टर 15 से 25 दिन के बाद ये वीडियो बनाई जा रही है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का यूज़फुल इस रूम में हो रहा है। तो ऐसा ये रूम नज़र आता है। तो चलिए प्राइस रेंज की हम बात करते हैं। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ फाइनल। तो यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट 16,000 रुपये का खर्चा आया, जिसमें
दीवारों के पाइप हो गए, ठीक है, छत का जो सीलिंग हुआ, इसके अंदर लाइटिंग वायरिंग, ठीक है, और दीवारों में जितने भी स्विच बोर्ड लगे वह सब कुछ, इन सभी को मिला करके 16,000 रुपये के अराउंड खर्चा हुआ। जो कि रूम का साइज़ की बात करें तो 16 बाई 15 के अप्रॉक्सीमेटली है वो रूम, ठीक है। तो उस कंडीशन के हिसाब से देखें तो 16,000 रुपये का सिर्फ माल मटेरियल ही लगा है, मजदूरी वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें। सिर्फ माल मटेरियल 16,000 रुपये का यहाँ लगा, जिसमें वायरिंग आ गई, लाइटिंग आ गई, स्विच बोर्ड वगैरह सब कुछ आ गए। ओके, 16,000 रुपये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है, मार्केट के अंदर जो प्राइस है वो हाई भी हो सकती है, तो यह काम आपका 20,000 रुपये के अराउंड भी जा सकता है, मतलब माल मटेरियल, और 16,000 से कम भी हो सकता है मार्केट के अकॉर्डिंग जो आप माल परचेस करते हो, क्वालिटी वाइज कि आप कितना क्वालिटी का सामान खरीदते हो उस हिसाब से भी ये डिपेंड करता है माल। ओके, तो यहाँ पे अब सीलिंग की बात कर ले, वैसे तो हमारे अंदर नहीं है वो सीलिंग, ओके, बताने का कोई ऐसा मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ 24,000 रुपये की सीलिंग होती है, क्योंकि 100 रुपये प्रति फीट के अराउंड ये सीलिंग होती है। सीलिंग का जो काम होता है ना, पीवीसी का हो चाहे पीओपी का हो, तो दोनों ही रेट लगभग सेम ही होती है। तो 120 रुपये का भी काम होता है, ये 100 रुपये का भी होता है, आपके अकॉर्डिंग, मार्केट के अकॉर्डिंग कितने रुपए का चलता है। तो इन सभी को मिला करके स्विच बोर्ड को मिला लो, वायरिंग को मिला लो, लाइटिंग को मिला लो, सीलिंग को मिला लो, सीलिंग की लाइट्स को वगैरह सब कुछ मिला करके 40 से 45 हज़ार रुपये का एक रूम इलेक्ट्रिक का काम हो जाता है। लेकिन इसमें मजदूरी वगैरह नहीं है। इलेक्ट्रिशियन भाई आप नाराज़ मत होइएगा, मैं कोई भी यहाँ पे प्राइस नहीं बताऊँगा कि इलेक्ट्रिशियन ने यहाँ पे कितना कमाया, नहीं तो फिर आप कमेंट करोगे कि भाई आपने प्राइस क्यों बताई, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी काम है ये सब माल मटेरियल का ही पैसा बताया गया है, इसमें मजदूरी कुछ भी ऐड नहीं है। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, बहुत मेहनत लगी है गाइस। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है ना तो उसके लिए शुक्रिया गाइस। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके गाइस, बाय बाय।